शोएब जमाई और आनंद दुबे, और आपके बाद आता हूं, आप उस बाइट को सुनिए। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि जब महाराष्ट्र की एक यूनिस शेख जब एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव जीते, उसके बाद उन्होंने एक सेकुलर नेता जितेंद्र आव्हाड, जो हमेशा उनकी आवाज उठाते रहे, उनके लिए क्या शब्द बोले, सुनिए जरा। सोच के सुन के आप दंग रह जाएंगे। यार इधर खींच के बता, कुत्ता बना के मारेंगे। समझा? बोलता है मैं टिकट नहीं दे सकता हूं, मेरे पास निधि नहीं है, तो क्या ताली बजाने के लिए आया इधर? तू वाकिफ नहीं, हम लोग बहुत खतरनाक खानदान के लोग हैं। जिस दिन खोपड़ी घूमेंगे ना, एंट्री बंद करा दूंगा मुमरा के अंदर। ये भी लोकतंत्र है, ये भी लोकतंत्र है शोएब जमाई साहब, ये लोकतंत्र है। मुमरा में एंट्री बंद करा देंगे, ये लोकतंत्र है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये लोकतंत्र था और अब ये लोकतंत्र है। एक सीट जीते हैं आप शोएब जमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी कुछ ही दिन पहले शिवसेना यूबीटी के जो सांसद हैं, उन्होंने ये कहा कि हम चाहें तो अभी भी मुंबई बंद करवा सकते हैं। बोला नहीं बोला? उनके प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पे, आनंद दुबे जी। तो जब ये मुंबई बंद करवा सकते हैं तो कोई मुमरा भी बंद करवा सकता है। राजनीति में सब अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं। जितेंद्र आव्हाड को उन्होंने जो इशारा करा, उन्होंने बोला, जो शब्द उन्होंने बोले, उन्होंने बोला जो आपका नेता है वो कह रहा कुत्ता बना देंगे इस काम, ये शब्द है चुनाव जीतने के बाद। नेता है। अरे हमारी कॉरपोरेटर जो है वो पार्टी के कॉरपोरेटर है, 22 वर्षीय मुस्लिम हिजाबी लड़की शहर शेख। उनका ये स्टेटमेंट नहीं है, उनके परिवार के जो भी हों, जो आपकी नेता है, भाई चाचा भतीजा, जो आपके नेता है, उनके पिता का स्टेटमेंट है, उनके वालिद का स्टेटमेंट है, ये जो आपके नेता है वहां के। नहीं, हमारी पार्टी का स्टेटमेंट वो है जो शहर शेख ने दिया, और इस पर बैरिस्टर ओवैसी साहब के मशवरे से तो बताइए ना, साहब ने ये क्लियर कर दिया कि जो इसने बोला, जो इस शेख ने बोला वो गलत बोला। आप इससे एग्री करते हैं क्या? आप मानते हैं? चलिए, आपका नेता नहीं, आप मानते हैं गलत बोला? शहर शेख की मौजूदगी में बोला, वो ताली बजा रही है पीछे, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, और आप यह कह रहे हैं कि उसका कोई मामला ही नहीं है, वो ताली बजा रही है पीछे, और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। उसके मन से वो बोल रहे हैं। आपके नेता इम्तियाज जलील की फोटो है पीछे, उसके बाद भी आप झूठ बोल रहे हैं खुल्लम खुल्ला चैनल के ऊपर आकर। शोएब जमाई साहब, आप अपनी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरे आप इतना पॉपकॉर्न की तरह क्यों उछल रहे हैं? किसी ने नीचे से तवा लगा दिया क्या? शांति रखिए भाई, यहाँ से आप इतना क्यों उछलते हैं? बीपी हाई हो जाएगा, एक सेकंड, आपको पॉपकॉर्न मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता है। मतलब आप कह रहे हैं अब मैं अपनी किसी बात को सवाल नहीं पूछना चाहिए, पॉपकॉर्न की तरह तो आपके नेता उछल रहा है वहां पर। सुनिए ना, आप यहां से ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि आज गणतंत्र आप बताएंगे किसको क्या सवाल पूछना चाहिए भाई? एक मिनिस्टर। अब आप बताओगे कि सवाल क्या पूछ रहे हैं? आप मत पूछिए, मैं पूछ रहा हूं। अरे हम तो पूछ सकते हैं ना, बीजेपी से सवाल पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते? आपकी नेत्री वहां खड़ी है, वो ताली बजा रही है, और वो कह रहा कुत्ता बनाकर इसका बताएंगे। भाई मैं इतना मतलब कानून का राज खत्म हो चुका है देश के अंदर। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या जीत गए, क्या करेंगे? अरे इसका जवाब मुझे तो देने दो भाई, आप थोड़ा शांति रखो, मैं जवाब दूंगा जितेंद्र अहवाड को। एक सेकंड, मेरे को गौरव भाटिया को अगर लगता है कि एक सेकंड गौरव भाटिया, एक सेकंड आनंद दुबे साइलेंट। आनंद गौरव भाटिया, जितेंद्र अहवाड आपके विरोधी है, लेकिन जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ, क्या सहमत है आप उससे? जितेंद्र अहवाड को अगर लगता है कि मुसलमानों का वोट उनकी बपौती है, तो इस बार उनको समझ में आ गया ना भाई। अब जितेंद्र अहवाड को उन्होंने जवाब दे दिया। आप ये क्यों पूछते कि आज गणतंत्र दिवस के दिन यहाँ से अंबेडकर का नाम नहीं लिया जाता है? ठीक है, मैं सारी बातें बोल दूंगा। गौरव भाटिया की बारी, ऑल ऑडियोज ऑन गौरव भाटिया, रिस्पॉन्ड, देन आनंद दुबे। अमीश भाई, एक रिक्वेस्ट है, सह सम्मान। 5 आपने विपक्षी पार्टी के नेता बिठाए, आरोप भाजपा पे लगाते हैं। अगर बराबर समय मिलेगा तो अच्छा लगेगा, आप विचार करिएगा, लेकिन अब किसके नीचे तवा रखा हुआ है ये पता चल जाएगा। आप देखिए क्या महिला सम्मान है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं हिजाब वाली एक दिन देश की प्रधानमंत्री बने, ये वो चाहते हैं।
लेकिन अपनी पार्टी का अध्यक्ष कभी नहीं बना पाए हिजाब वाली को। हिजाब वाली छोड़िए, महिला को भी नहीं। कोई सांसद आज तक AIMIM से महिला नहीं बनी है। और आपको 2 मौके बताता हूं, ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया मोदी जी ने बनाया। किसने विरोध किया? ओवैसी ने। जब महिला आरक्षण बिल आया तो किसने 2 वोट विपक्ष ने उसके विरोध में डाले? आपको मालूम है, असदुद्दीन ओवैसी और उनके दूसरे सांसद ने। ये लोग तवा नीचे रख के खुद जलते हैं हिंदुओं से। और आपने बिल्कुल सही बात कही, हमारे विरोधी हो सकते हैं, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, कुत्ता बना देंगे, ये बना देंगे। अरे कॉर्पोरेटर तो सहर शेख बनी है, उसके पिता क्या भाषण दे रहे? यही तो दबाते हैं ये लोग महिलाओं को। नाम है कॉर्पोरेटर शहर का, लेकिन उसके पिता भाषण दे रहे। अरे अगर अपनी राजनीति चमकानी है तो मैदान में आओ, देख लेंगे कितना दम है तुम में। बेटी के नाम पे राजनीति करते हो और बेटी को बोलने नहीं देते, कोने में खड़ा करा रखा है। ये किस तरह की वाहियात राजनीति है? ओके, बोलिए ये असल बोलिए, आलू की असल तरह में उबलिए मत बोलिए। राजनीतिक अज्ञानता का राज अब आपको बुरा लग गया। अरे भाई चलिए कोई बात नहीं, पॉपकॉर्न नहीं, आजकल तो पॉपकॉर्न बहुत कैरामलाइज चलिए कोई बात नहीं, आप आलू की तरह मत उबलिए, आलू की तरह मत उबलिए, बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूं। अरे मत छीलिए इस उबले आलू को, कोई इलाज नहीं। अमीन भाई, उबले आलू को मत छीलिए, हाथ जल जाएंगे। अरे भाई, ये नंगे पुंगे लोगों को टीवी पे बिठा देते हो यार, ये बिना पैंट पहन के आ जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, नीचे से भी खाली, ऊपर से भी खाली। जाहिल को ले आए गधे को। अरे यार कम से कम लुंगी तो पहन लेते भैया। ये तो दंगे कराना चाहता था। जो पटका आज ये तो कहता है बाबरी मस्जिद बनाएंगे, कम से कम लुंगी तो तुम्हारी इतनी औकात है, बना दो। मैं कसम, तुम्हारी औकात है, मुझे बाबरी मस्जिद बनाओगे, कैमरामैन औकात है तुम्हारी। मैं तो चुनौती दे रहा हूँ। वहाँ जो कैमरामैन बैठे हैं भाई, उनको क्या गुजरना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है, कितनी बार गौरव भाटिया के घर पगले आदमी हो तुम। क्या देखना पड़ता है। बाबरी मस्जिद अगर बनाने की औकात है तो चुनौती दे रहा हूँ। भव्य राम मंदिर बनाया, तुम्हारी औकात है, बना लो। अब क्या नंगे सांसद एक है तुम्हारा, पूरे देश चौड़े ऐसे होते हो, नंगाई तो तुम करते हो। रुमाल को चादर। एक सेकंड विषयांतर ना हो, एक सेकंड, ये विषय नहीं है, मैं पूछ रहा हूं, जवाब दें। शहर शेख वहां पर ताली बजा रही है, उनका पिता बोल रहा है, बाइट को दोबारा सुना सकता हूं मैं, बताइए क्या जवाब है। अब अंगीठी नीचे लग गई, अंगीठी नीचे लगी तो छाले पड़ गए। ओके, गौरव जी शांति। ओके, शहर शेख ने जब जवाब दिया कि मुमरा को हरा कर देंगे, जब शहर शेख ने कहा कि मुंबई को हरा कर देंगे, तो इनके नेता रोने लगे, बिलबिलाने लगे। गाय के तो करके दिखा दो, दबा रहे हो आप उसको, उसने बोला तो था, तो आपके नेता क्यों यहाँ से बिलबिलाने लगे, क्यों रोने लगे? जाके मैं जवाब देता हूँ, हम FIR करा देंगे, शिकायत करा देंगे। यार तुम्हें बेचैनी हो गई, जबान लड़खड़ा गई, तो भाई उनके बाप के जवाब क्या दोगे आप? मैं उत्तर देता हूँ, सुनिए। और क्या जवाब दोगे? चलिए जवाब सुनो, गौरव भाटिया, अगर बुद्धि है तो सुनो। तेरा सिस्टम ऑडियो करिए ना, हिला डाला, पूरे बीजेपी को हिला डाला। एक 22 साल की लड़की, तो तुम ओवैसी साहब का मुकाबला क्या करोगे? 22 साल की लड़की की जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते तो ठीक है, अब क्या मुकाबला करेगा? मुकाबला नहीं कर सकते। वो करंट लग रहा है उसको, देखा आपने? अंगीठी से करंट लग रहा है, हाथ कांप रहे हैं। अभी तो मैंने बोलना शुरू नहीं किया, इनके हाथ कांपने लगे। गौरव भाटिया को ऑडियो पे अंगीठी लगी हुई है, छाले गलत जगह पड़ेंगे। सुनिए अब अमीर भाई, अगर हरा करना है मुंबई को, हैसियत है ना, पहले एक सांसद है, अपनी राजनीतिक औकात देख के बात किया करो। दूसरी बात, ये वो व्यक्ति है जो कह रहा था कि मैं बाबरी मस्जिद दोबारा बनाऊंगा। अरे जजमेंट पढ़ते लिखते नहीं हो, अगर हैसियत है, मैं कहता हूं बना के दिखाओ, बना के दिखाओ अगर हैसियत है तुम्हारी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और संविधान से ऊपर हो तुम, और रजाकारों के जूते उठाते थे, यहां पे आके बकवास करते हो। तुम्हारी राजनीतिक हैसियत मुंबई में क्या है? BMC चुनाव के परिणाम आए, क्या हैसियत है तुम्हारी? आज बताओ।